क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ जहाँ पर कभी ना कभी आपके साथ में क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ी होगी, या फिर अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो हमें इस क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे खासे डिस्काउंट के लिए, कैशबैक के लिए। लेकिन आप देखेंगे कि कई बार हम प्रोसेस करते हैं क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन को लेने के लिए कि यार क्रेडिट कार्ड मुझे मिल जाए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि यार क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कारण जिसमें क्रेडिट कार्ड आपका रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन मैं उन क्रेडिट कार्ड के कारणों पे आज बात करूंगा जो कि नॉर्मल है, यूनिवर्सल है। साथ ही साथ हम आज बात करने वाले हैं कि यार ऐसे कौन से कारण है जो एक्चुअल में बैंक ने आपको दिए हैं कि यार ये क्रेडिट कार्ड आपका क्यों रिजेक्ट हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है कि जिससे कि आप अगर ये सारे पॉइंटों को अगर आपने देख लिया तो इस पॉइंट के बाद में आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे कि यार ये आखिर कौन सा सही समय है आपके लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का, जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड 100% अप्रूव हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की केयर। दोस्तों, अगर हम क्रेडिट कार्ड के रिजेक्ट एप्लीकेशन की बात करें कि यार आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट क्यों होता है, इसमें सबसे पहला कारण आता है या तो जो भी एक्स पर्सन है, या मैं आपकी बात करूं या मेरी बात करूं, मैं इसे नॉर्मली यूनिवर्सल बात करें तो देखिए यहाँ पर पर्सन की प्रोफाइल का क्राइटेरिया का फुलफिल ना होना। अब इसमें क्राइटेरिया फुलफिल कौन से नहीं होते हैं, जैसे कि मान के चलिए जो सैलरी होती है, जिसके पास में जो सैलरी है वो आ रही है 15 से 20 हजार रुपए, लेकिन उस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एक्चुअल में 35 हजार, 40 हजार या 30 हजार रुपए की इनकम होना जरूरी है, पहला। दूसरा, हो सकता है कि आपके पास में एक रेगुलर इनकम सोर्स ना हो। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा आपके पास में कॉल आया और आपके पास में बोला कि यार फलाना आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। अब आपने बोला कि यार मैं अभी जॉबलेस हूँ, या हो सकता है कि मैं बिजनेस वालों को तुरंत फोन काट देते हैं। इसका मतलब ये कि भैया आपको क्रेडिट कार्ड देंगे ही नहीं। बिजनेस वाले व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, लेकिन उनको काफी सारी दिक्कत आती है एज कंपेरिजन टू भले वो सैलरी वाला व्यक्ति और उसको सिर्फ सैलरी 30 हजार रुपए, दोनों में से व्यक्ति 30 हजार वाले को पहले देंगे क्योंकि उनके पास में एक रेगुलर इनकम सोर्स होता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए स्कोरिंग में अगर हम बात करें, सबसे पहला तो आता है आपका कि आपके पास में जो नेगेटिव प्रोफाइल है, रेगुलर इनकम सोर्स का नहीं होना, टाइम टू टाइम आप जो एड्रेस चेंज करते रहते हैं, उस एड्रेस को चेंज करने की वजह से भी आपने हर 4 महीने, हर 6 महीने में अगर बार बार अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं बैंक का भी ट्रस्ट आपके ऊपर उतना नहीं बन पाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपने अप्लाई किया क्रेडिट कार्ड, हो सकता है कि वो जो क्रेडिट कार्ड है ना, मान के चलिए आपने एक्सिस का, HDFC का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया। अब अगर आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन उनकी एक डिमांड थी कि भैया आपका जो रिकॉर्ड होना चाहिए वो 2 साल 3 साल पुराने, यानी आपका एक्स जो ओवरऑल हिस्ट्री होना चाहिए 2 साल 3 साल से आप काम कर रहे हैं, तो ये आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। और पता चले कि आपने 1 साल में ही अप्लाई किया, तो ये भी एक चीज हो जाती है जहां पर आपको एक नेगेटिव स्कोरिंग क्राइटेरिया के अंदर जो है वो रखा जाता है। इसके अलावा दूसरा जो कारण आता है वो आता है कि प्रोफाइल आपकी रिस्की है। अब ये प्रोफाइल रिस्की क्यों होती है? ये प्रोफाइल रिस्की होती है कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन आप कर लेते हैं। अगर आपके पास में पुराना क्रेडिट कार्ड है और आप उसका यूटिलाइजेशन 30% से ज़्यादा, जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको हमेशा 30% के अंदर रखना है, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा ओवर लिमिट में एक्सेस कर रहे हैं, तो भी आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड की कंपनी बोलती कि यार अगर गलती से इनके पास में ये मिल गया तो फिर ये भरेंगे कैसे, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो तो एक लिमिटेड इनकम है। आप खर्चे ज़्यादा करेंगे, भर नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका अमाउंट तो डूब सकता है। तो उस कंडीशन में भी जो है वो आपकी प्रोफाइल रिस्क कैटेगरी में जाती है। इसके अलावा हो सकता है कि जिस लोकेशन में आप रह रहे हो वो लोकेशन भी नेगेटिव, क्योंकि आसपास के जो भाई बंधु है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं और भर नहीं रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी आपकी लोकेशन में आता है। बैंकों की नज़रों में कहा जाए तो आपके एरिया को वो रेड जोन जो है वो घोषित कर देता है, तो ये भी एक कारण रहता है। इसके अलावा अगर एक और रीज़न आता है, अगर आपके पास में कोई दूसरा लोन चल रहा होगा, तो सीधी सी बात ये है, सपोज सैलरी 30 हजार रुपये, अब 30 हजार रुपये में से 50% तो हम मान के चलते हैं कि आपके खर्चे हैं, चाहे वो रेंट है, चाहे वो ग्रोसरी का, ऑल अदर एक्सपेंसेस आपके 50% में आ रहे हैं। लेकिन बाकी के जो 50% है उसमें आपके ऑलरेडी किसी न किसी तरीके की EMI चल रही है। अब अगर और आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया तो फिर वो क्रेडिट कार्ड को भर नहीं पाएंगे आप। उस कंडीशन में भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी तरीके की क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि क्या मेरा कोई क्रेडिट कार्ड या चल रहा है, या कोई मेरा ऐसा लोन चल रहा है जिससे कि मुझे क्रेडिट कार्ड की जो कंपनी है वो क्या ऐसा तो नहीं कि वो क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर सकती है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना हो। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट की वजह से भी आपके क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। यूनिवर्सल अगर हम बात करें कि हर क्रेडिट कार्ड की कंपनी आपसे जो डॉक्यूमेंट लेती है वो पहला लेती है आपका एड्रेस प्रूफ, आपका ID प्रूफ
और अगर आप इनकम कर रहे हैं, जो भी इनकम का सोर्स हो वो लेती है। अगर सपोज अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपका 3 महीने का सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 मांगा जाता है आपसे। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके पिछले 3 सालों का आप जो भी आईटीआर भर रहे हैं, जिससे कि आपकी इनकम पता चलती है कि भैया आपने पिछले 3 साल में क्या आपका इनकम का सोर्स रहा है और कितने इनकम करी है, तो उस हिसाब से ये कहा जाता है। अब लेकिन मान के चले आपने भावनाओं में आके बहुत जल्दी आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, और जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया तो बाद में पता चला कि यार ये क्रेडिट कार्ड के लिए जो मेरे से सैलरी स्लिप मांगी जा रही वो तो है ही नहीं। दूसरा, जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में आपको बताया कि आपने सैलरी स्लिप हो गई तो पता चला कि भैया सैलरी स्लिप के बाद में जो आपका स्टैंडर्ड क्राइटेरिया वो मांग रहे थे 30,000 सैलरी, लेकिन आपकी 15-20 हज़ार ही निकली। तो उस कंडीशन में भी ये आपको क्रेडिट कार्ड के जो एप्लीकेशन है वो आपकी रिजेक्ट हो जाती है। कभी कभार क्या रहता है, काम तो आप 2 साल 3 साल 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन जिस कंपनी में आपने अभी पुरानी जॉब छोड़ी नई जॉब करने आए, तो अब जहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही महीने हुए या 1 ही महीने, तो एक तरीके से ये भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट में ही जाएगा। रीज़न उसका ये कि कम से कम 3 महीने आपको इस प्रेजेंट कंपनी में होने चाहिए, तभी आपको क्रेडिट कार्ड की कंपनी जो है वो उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए मतलब ये अप्रूव कर देती है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है दोस्तों, ये जो मैंने क्राइटेरिया बताया है ये मैक्सिमम बैंक के द्वारा दिए गए ही कारण है। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जो कि यूनिवर्सल है, हो सकता है आपको ध्यान हो। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका लो सिविल स्कोर है, अब ये लो सिविल स्कोर ये ऐसे ही लो सिविल नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये आपकी वजह से ही होता है। सपोज कि आपका कोई सा भी ड्यू डेट हो जाना, लेट पेमेंट करना, या प्रीवियस जो अपनी हिस्ट्री रही है क्रेडिट कार्ड का टाइम पर बिल पेमेंट नहीं करना, या कोई बैंक का लोन है वो अभी अपन भर ही नहीं रहे, तो उस कंडीशन में आपका लो सिविल स्कोर होता है। अभी देखिए जो क्रेडिट हिस्ट्री है आपकी उसका भी बहुत सही होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो लो सिविल बोल रहे हैं दोस्तों, इसमें एक मेजर रीजन होता है। बार अगर मान के चले हमको एक एक्स कंपनी में हमको क्रेडिट कार्ड चाहिए, अब उन्होंने हमको रिजेक्ट कर दिया किसी भी कारण से। अब जब वो आपको कारण मालूम है और हो सकता है कि आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे, हम किसी दूसरी बैंक के अंदर वापस से हम किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर ले। मेरा ये सजेशन रहेगा, जब पहले तो आप अपना ये देखिए कि भैया आप अपना जो सिविल स्कोर वो अभी कितना है। नॉर्मली 750 प्लस आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। अगर क्रेडिट कार्ड की कंपनी बोलती है कि 700 प्लस हो तो ये आप अप्लाई कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उनका इसमें कुछ नहीं जाता। क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में वो रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद में किसको भुगतना होगा, आपको ही भुगतना होगा। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी भी नहीं करनी, हर जगह बार बार नहीं करनी। नॉर्मली इसमें 6 महीने का आप कम से कम गैप दीजिए, उसके बाद ही आप ध्यान रखिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि इससे सिविल स्कोर बढ़ाया जा सकता है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के मैंने ऐसे वीडियो भी बना रखे हैं जो FD बेस्ड हैं, 5,000 रुपये के। इसमें भी आपके क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप 5,000 की FD करवाएंगे उसमें लिमिट 5,000 की मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिए 1500 से ज़्यादा यानी 30% से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, तो एक ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। आप उससे नॉर्मली पेट्रोल भी डलवाते रहेंगे, मेंटेन करिए उसको, सिविल स्कोर बहुत जल्दी बढ़ेगा 6 महीने के अंदर, और फिर आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी कि आखिर आपकी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों होती है। हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अगर ये वीडियो अगर आपने आखिर तक देखा होगा तो ये पूरे रीज़न मैंने वो बताया है जो बैंक के द्वारा रिजेक्ट किए जाते हैं, और इसके बाद में अगर आपने इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया तो मुझे आशा है और 100% मैं आपको बोलता हूँ कि आपका क्रेडिट कार्ड कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना ना भूलिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ रिलेटेड वीडियो में। तब तक के आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।